ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 83वां अध्याय। द्रौपदी व रुक्मिणी आदि का आपस में बातचीत करना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, जिस तरह द्रौपदी व रुक्मिणी आदि ने आपस में अपने अपने विवाह की बातचीत की थी, वह कथा कहते हैं, सुनो। एक दिन युधिष्ठिर आदि पांचों भाई व कौरव बहुत राजाओं समेत त्रिभुवनपति की सभा में बैठे हुए इस तरह उनकी स्तुति करने लगे। परमहंस है नाम तुम्हारो, तुमसे प्रकट वेद है चारों। विप्र धेनु रक्षा के काजा, तुम अवतार लिए यदुराजा। आदि अंत तुम पूर्ण कामा, तुमको हित से करे प्रणाम। ऐसी विधि स्तुति करी, सब राजन सुख पाए। पातक तजी पावन भय, प्रसद प्रभु के पाए। उसी दिन कुंती व द्रौपदी, जिनकी महिमा सब जगत जानता है, रुक्मिणी आदि पटरानियों के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। कुंती ने रुक्मिणी से हंसकर कहा कि तुमने अभी तक अपने विवाह का नेक मुझे नहीं दिया, सो देना चाहिए। रुक्मिणी हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरा तन व धन सब तुम्हारी भेंट है। फिर द्रौपदी बोली, हे रुक्मिणी बहन, जिस तरह श्याम सुंदर तुम लोगों को विवाह लाए थे, वह हाल सुनने की मैं बहुत इच्छा रखती हूँ, सो दया करके अपने अपने विवाह की कथा सुनाओ। यह बात सुनकर रुक्मिणी जी बोली, जो तुम हंसो नहीं गुण ज्ञाता, तो हम कहें ब्याह की बाता। देश चंदेली सब जग जानो, तय शिशुपाल नरेश बखानो। पहले तिही सो भई सगाई, सकल विवाह की सोच मंगाई। सो नरेश आयो तभी बहु राजा ले साथ, रीति भांति कुल की करी, कंकण बांध्यो हाथ। मुझे मनसा वाचा कर्मणा यह चाहना थी कि द्वारकानाथ की दासी होकर रहूं, इसलिए त्रिभुवनपति अंतर्यामी कुंडिनपुर में आए और सब राजाओं को जीत कर मुझे हर ले गए। तो उनकी सेवा में रहकर अपना जन्म सफल करती हूँ। फिर सत्यभामा ने अपने विवाह होने का हाल वर्णन किया और जामवंती ने अपने विवाह का वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोली कालिंदी रानी, चित दे सुनु द्रौपदी से आनी। मैं धरी हरि चरणन की आशा, बहुदिन जल में कियो निवासा। एक दिवस अर्जुन सहित आए श्री भगवान, हाथ पकड़ मैवी लाए के दिनों पद निर्माण। मित्रविंदा ने कहा, हे द्रौपदी रानी, श्याम सुंदर की स्तुति सुनकर मुझे अभिलाषा हुई कि मोहन प्यारे के सिवा दूसरे से अपना विवाह न करूंगी। मेरे भाइयों ने यह हाल जानकर मेरा विवाह त्रिभुवनपति के साथ कर दिया। अब मुझे दिन रात यही इच्छा रहती है कि जन्म जन्मांतर वैकुंठनाथ की दासी होकर रहूं। फिर सत्य ने अपना हाल जिस तरह द्वारकानाथों से विवाह लाए थे कह दिया। भद्रा कह सुनो तुम बानी, लोगन अस्तुति श्याम बखानी। तब ते नेम कियो मन माही, उन बिन और भंजो में नाही। या ते पिता कृष्ण को दीन्ही, मम इच्छा सब पूर्ण कीन्ही। चरण कमल श्री कृष्ण के, जो सेवे चितलाए। सुभग भाग्यती ही नारी की, कांसो बरणी जाए। बोली बहुरी लक्ष्मणा रानी, निज विवाह की कथा बखानी। मेरो पिता स्वयंवर कीनो, मेरो मन हरि के रस भीनो। तहाँ आए मोहन सुखदाई, पानी ग्रहण कर दया जनाई। तब ते भई कृष्ण की दासी, रेनी दिवस नित रहत हुलासी। अब तुम मोको देव आशीषा, जन्म जन्म से हूँ जगदीशा। जब आठों पटरानी अपने अपने विवाह का हाल कह चुकी, तब 16,100 राजकन्या, हे द्रौपदी, हम लोगों को भौमासुर दैत्य ने बुरजोरी उठा लाकर अपना विवाह करने के लिए एक स्थान में रखा था। जब हम शरण कृष्ण की आई, बिनती बहुत करी उन पाई। हरि अंतर्यामी सुखदानी, अपनी समझ दया मनानी। तुरंत आए पहुँचे तहाँ, माखन प्रभु यदुराय। भौमासुर को मार कर लीनो हमें छुड़ाए। उसी दिन से हम लोग मुरली मनोहर की सेवा में रहकर अपने को पटरानियों की दासी समझती हैं। तो हे द्रौपदी, तुम हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि सदा श्याम सुंदर की सेवा में बनी रहे। जब द्रौपदी, गांधारी, कुंती, यशोदा आदि ने श्याम सुंदर के सब विवाहों का हाल सुना, तब प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद देकर रुक्मिणी आदि के भाग्य की बढ़ाई करने लगी। फिर सत्यभामा पूछन लागी, सुनो द्रौपदी परम सुभागी, हम अपनी सब कथा सुनाई। अब तुम हमको कहो जनाई। 5 जनन से कौन विधि, तुमरो भयो विवाह। अद्भुत लीला सुनन की, मन में बड़ी उछाह। यह बात सुनकर द्रौपदी बोली, हे प्यारियों, हमारे पिता ने मेरा समय रचकर यह प्रण किया था कि जो कोई तेल के कढ़ाई में परछाई देखकर अपने बाण से मत्स्य भेदे, उसी को अपनी कन्या विवाह दूंगा। जब दुर्योधन व जरासंध आदि भूत राजाओं ने आकर मत्स्य भेदने में लज्जा उठाई और अर्जुन ने वह मत्स्य भेद कर मेरे पिता का अपहरण पूरा किया, तब मैंने उनके गले में जयमाला डाल दी। यह हाल देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए, पर दुर्योधन आदि धर्मी राजाओं ने लज्जित होकर पांचों भाइयों से युद्ध किया, सुहार मानकर भाग गए। जब अर्जुन ने मुझे घर ले जाकर अपनी माता से कहा कि
हम एक सौगात लाए हैं। तब कुंती जी खाने की वस्तु समझकर बोली कि पांचों भाई आपस में बांट लो। याते पांचों पांडवन लीन हो मोहि विवाही, प्रकट देह से पाँच हैं जीव एक ही आही। यह बात सुनकर रुक्मिणी आदि द्रौपदी की बढ़ाई करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन श्याम सुंदर की सभा में युधिष्ठिर आदि पांडव सब यदुवंशी और बहुत से राजा बैठे थे। उसी समय नारद मुनि, वेद व्यास, विश्वामित्र, देवल, च्यवन, सतानंद, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, भृंगु, अत्रि, मार्कंडेय, अगस्त, वामदेव, पराशर और परशुराम आदि बहुत से ऋषिवर वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए वहां आए। उनको देखते श्याम सुंदर ने सब राजाओं समेत खड़े होकर सम्मान पूर्वक सब ऋषिवरों को आसन पर बैठाया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। विधि पूर्वक उनका पूजन करके हाथ जोड़कर यह स्तुति की, ऋषि दर्शन दुर्लभ जग माही, देवन हूँ को प्राप्त नाही। आज सफल है जन्म हमारो, जो हम पायो दर्शु तुम्हारो। हरि भक्तन के दर्श की महिमा कही ना जाए, जन्म जन्म के पाप सब क्षण में जात नशाए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर